हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड मॉर्निंग। जय माता दी दोस्तों। ये नवरात्रि का फर्स्ट डे वाला व्लॉग है। आज की डेट है 15 अक्टूबर। सुबह सुबह का व्यू मैंने आपको दिखाया, सनराइज़ हो रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था ऊपर से। तो अभी मैं घर पर ही थी, मतलब मेरे भाभी के घर पे थी, जेठानी जी के घर ससुराल। अब मैं यहाँ पे चाय वगैरह बनाई, सब लोगों ने चाय पी। मैंने चाय नहीं पी थी क्योंकि मेरा फास्ट है। तो बस फिर हम लोग निकल आए थे ग्वालियर के लिए। तो अभी मैं घर पे आई, जल्दी से मैंने घर के सारे काम किए क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। इसलिए मैं आ गई थी कि फिर मेरे भगवान जी ऐसे बैठे रहते, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं जाती हूँ जल्दी से, क्योंकि आना तो आज था ही। तो बस घर पे आके हमने घर के सारे काम किए। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे की पूजा। तो बस मैंने भगवान जी को स्नान कराया। मैंने इस बार ये कलश वगैरह सब कुछ नहीं लगाया है, रीज़न आपको पता है दोस्तों। तो मैं बस हवन कर दे रही हूँ। माता रानी की तस्वीर मेरे मंदिर में रखी हुई है और मैं हवन ज़रूर करती हूँ इस दिन, बहुत अच्छा लगता है। और अच्छे से फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं, फ्रूट चढ़ा दिए हैं। अब जो कुछ भी मैं बनाऊँगी ना तो माता रानी का भोग लगा दूँगी, क्योंकि इतनी जल्दी तो कुछ बन नहीं पाता भोग प्रसाद। तो मैंने बतासे और फ्रूट्स का भोग लगाते थे, जो कि मेन होता है। और यहाँ पे हवन किया हमने दोनों ने मिल कर के। हवन करने से एक अलग ही वाइब्स आती है, पॉजिटिविटी मिलती है और घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना वो निकल जाती है। तो हवन ज़रूर करना चाहिए। तो बस यहाँ पे हमने हवन कर लिया और इतना अच्छा लग रहा था पूजा करने के बाद। इतना भी लेट नहीं हुई थी, 10 बजे तक मैंने पूजा कर ली थी, 10 साढ़े 10 बजे तक पूजा कर ली थी। फिर मैंने शायद यही टाइम हो रहा था, एक्चुअली मुझे याद नहीं है ठीक से। और बस यहाँ पे हवन हो चुका है। बोली जय माता दी। आप लोगों ने फर्स्ट डे क्या क्या किया था मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की डेट है 15 अक्टूबर और आज से है नवरात्रि स्टार्ट। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। तो हम लोग अभी मॉर्निंग में ही आए हैं और आकर के जल्दी से घर के काम किए और फिर मैं नहाई, हेयर वॉश किया क्योंकि आज फास्ट है मेरा। हेयर वॉश करने के बाद अभी बस मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। पूजा हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है, हवन भी हो गया है एक छोटा सा। तो जाते हैं, चाय बनाती हूँ। मेरे को चाय पीने का बड़ा वो हो रहा है क्योंकि मैं घर से भी चाय पी के नहीं आई, क्योंकि मेरा फास्ट है और मैं नहा के पूजा करके चाय पीती हूँ। तो बस अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ और चाय के साथ थोड़े से चिप्स मैं फ्राई कर लेती हूँ, बस और कुछ नहीं। फिर साबूदाना भिगोने के लिए डाल दूँगी। तो शाम को सेंधा नमक का खिचड़ी जो है ना वो बना लूँगी साबूदाने की। चलो चलते हैं। और आप गर्मी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा ये पहन लिया है। चलो फटाफट से किचन में। तो भाभी के घर जल्दी सुबह सो करके उठ गए थे। हम लोग वैसे लेट नाइट ही निकलने वाले थे, लेकिन घर में सब लोगों ने मना कर दिया कि अब नहीं निकलो, क्योंकि हमें 9 साढ़े 9 बज गए थे। फिर हमने सोचा कि चलो चलते हैं, आराम से सोएंगे, सुबह जल्दी उठ के पूजा करेंगे। फिर सब लोग बोले यार सुबह ही निकल जाना। तो हम सुबह तो अर्ली मॉर्निंग ही निकल आए। 7 साढ़े 7 बजे हम लोग निकल आए थे और रास्ते में इतनी ठंड लग रही थी ना, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है अब। तो बस यहाँ पे अभी मैं किचन में आ गई हूँ। एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और एक साइड में यहाँ पे ये आलू के चिप्स है जो कि होममेड हैं और इसमें सॉल्ट नहीं है, तो इनको मैं फास्ट में खा लेती हूँ। और बस चलिए इनको फ्राई करते हैं और साथ में ही चाय बना रही हूँ। तो ये तो चाय पी के आए हैं, लेकिन फिर से मैं बना ले रही हूँ क्योंकि मैं पीऊँगी तो इनको भी चाय चाहिए। और मैंने कुछ भी नहीं अभी चाय वगैरह पी थी, क्योंकि मैं नहा के पूजा करके ही पीती हूँ। और मेरा 9 दिन का फास्ट नहीं है, मैंने बस फर्स्ट डे और जो लास्ट डे होता है ना वही मैं रखती हूँ। उसके बाद फिर हम कन्या पूजन कर देते हैं। तो इस बार मैंने कलश वगैरह से नहीं लगाया क्योंकि हमारा शिफ्टिंग का चल रहा है, हम कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं 9 दिनों में। और यही है, इसलिए नहीं मैंने माता का कलश लगाया। वैसे मैं कलश लगाती हूँ, लेकिन अब देखते हैं माता रानी की जो इच्छा रहेगी आगे आगे बहुत अच्छे से माता रानी को लेके आएंगे नेक्स्ट ईयर। हम यही प्लान करके बैठे हैं। अब देखते हैं माता रानी कितना आशीर्वाद देती है। मैं तो यही कह रही हूँ कि बहुत आशीर्वाद दें और जल्दी से हमारा नया घर बन जाए। तो फिर हम माता रानी को बहुत अच्छे से स्थापना करेंगे। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखना। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे, आप सबके जीवन में भी खुशियाँ लेकर के आए, मेरे जीवन में भी खुशियाँ लेकर के आए। A few moments later. तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं शाम के लिए साबूदाना भिगोने के लिए रख देती हूँ। तो ये अच्छे से भीग जाएगा। पहले इसको मैं थोड़ा साफ़ कर लूँगी, फिर इसको वॉश करूँगी और फिर मैं जितना साबूदाना है उसका डबल मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैं बनाऊँगी शाम को साबूदाना की खिचड़ी। तो वैसे तो ये साफ़ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ और इसको हम भीगने के लिए रख देते हैं। और इसके बाद फिर मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर मैं मतलब रेस्ट की थी, सोई नहीं थी, बस ऐसे ही रेस्ट किया था। उसके बाद मैं तैयार हो गई थी। पहले सोच रही थी कि मैं करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी। फास्ट वाले दिन ज़्यादा काम होते नहीं हैं,
लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो आज माता रानी का फर्स्ट डे है, तो मैं कहीं और नहीं जा पाई मंदिर वगैरह, तो मैं माता रानी के भजन तो ज़रूर गाऊँगी। तो मैंने उसी के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। ये साड़ी मेरी ऊपर ही रखी हुई थी और बहुत लाइट वेट साड़ी है, तो मैंने सोचा चलो यही पहन लेती हूँ, हैवी साड़ी नहीं पहन पाऊँगी। और थोड़ा सा मैंने मेकअप कर लिया है, चूड़ा पहन लिया है। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो इस बहाने में थोड़ा सा तैयार भी हो गई हूँ। और सच बताऊँ ना, वीडियोज़ के बहाने थोड़ा सा तैयार भी हो जाते हैं। अगर वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाऊँ ना, तो शायद मैं तैयार भी ना हो पाऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा आलस आता है। क्योंकि घर के सारे काम करने के बाद आप इतना थक जाती हूँ ना। सुबह भी जल्दी उठ गए थे, फिर सारे काम किए यहाँ पे आकर के, और फिर ऊपर से फास्ट भी था मेरा। तो ये देखो मैंने साड़ी पहन ली है और बहुत ही अच्छे से मैंने साड़ी को ड्रेप किया था। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ अपना भजन शूट करने के लिए, जो कि आप स्वरांजलि ऑफिशियल पे सुन पाएंगे। और दोस्तों नवरात्रि का पहला दिन है, आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर कर देती हूँ। मेरा जो स्वरांजलि ऑफिशियल चैनल है, जहाँ मैं भजन शेयर करती हूँ, वो मोनेटाइज हो गया है। मोनेटाइज हुए उसको 1 महीना हो गया है, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। चलो आज बहुत अच्छा दिन है और मुझे याद भी आ गया, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप वहाँ भी मुझे सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। जितना प्यार आप मुझे यहाँ पे देते हैं, मैं वहाँ पे व्यूज़ थोड़े कम आते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखेंगे ना, तो मैं और भी अच्छे अच्छे भजन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आगे हम बहुत कुछ प्लान करने वाले हैं, तो उसके लिए आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली आप लोग वॉच किया करो, क्योंकि मैं कम्युनिटी पोस्ट कर देती हूँ जब भी मैं वहाँ पे भजन डालती हूँ, तो कम्युनिटी आपके साथ शेयर करती हूँ। सो प्लीज़ इग्नोर ना करें, भजन को पूरा सुने। आपको अच्छा लगता है इसीलिए मैंने भजन का चैनल बनाया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते थे जब भी मैं लाइव आती थी या हम लोग भजन गाते थे कि मैं अपना भजन का अलग से चैनल तैयार करूं। तो आप सबके कहने पे मैंने रेडी किया। सो आप लोग वहाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। और मैंने ये नथ पहन ली है, जो कि बहुत अच्छी लगती है, रेडीमेड है और जल्दी से पहनने में आ जाती है, और इसके बाद मेकअप भी 4 चांद लग जाते हैं। तो चलिए आज नवरात्रि का पहला दिन है, चलते हैं अपना काम करते हैं। और जय माता दी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे ID इंडियन यूट्यूबर स्वरांजलि, जहाँ पे मैं रील्स आपके साथ शेयर करती हूँ। 1 hour later. तो 2 से 3 भजन शूट करने के बाद मैं आ गई चाय बना के पीने के लिए, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया है। और साइड में कपड़े हैं, उनको इग्नोर करना, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा मैस है अभी। तो बस यहाँ मैं चाय पी ले रही हूँ, ये भी चाय पी रहे हैं। और अब मैं शाम की पूजा आरती वगैरह करूँगी। पहले मैं कुछ एडिटिंग करूँगी, क्योंकि मुझे भजन शेयर करना था। आज फर्स्ट डे था नवरात्रि का, तो मैंने सोचा मैं भजन शेयर करूँ। तो पहले मैंने एडिटिंग की, इतने में हो गया था आरती का टाइम। तो यहाँ पे मैं बैठ गई आरती करने के लिए। भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच पाती मंदिर विच। A few moments later. तो बस आरती वगैरह करने के बाद मैंने इनको बोला कि आप मुझे दही ला के दे दो। तो यहाँ पे भी मैं अपनी ज्वेलरी और साड़ी वगैरह चेंज कर ली रही हूँ, क्योंकि आरती वगैरह सब हो गई है। मुझे किचन में जाना है अपना फलहार रेडी करने के लिए। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे साबूदाना की खिचड़ी, जिसको आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, और यहाँ हरी मिर्ची के साथ में मैंने घी में इसको तड़का लगा दिया है, छोंक दिया है। और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती, मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूँगी और कुछ भी नहीं डालती मैं व्रत के खाने में। तो वैसे मैं बहुत कुछ बना सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बनाया। इसी में से ये भी खिचड़ी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी, दोनों का हो जाएगा। यहाँ मैं रायता बना रही हूँ, क्योंकि रायते के साथ खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में, नहीं तो सूखी सूखी लगती है, इसलिए मैं रायता बना लेती हूँ। और मन कर रहा था कि मैं ऐसे वैसे ना कुट्टू का जैसे पकौड़ी हो गई, पूड़ी हो गई बना लो, लेकिन वो ना बहुत ऑयली हो जाता है,
इसलिए ये सिंपल है, जल्दी से बन जाता है, तामझाम नहीं रहता है। तो मैं फटाफट से अकेले के लिए कितना ही कुछ करो तो मैं नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा चिप्स और फ्राई कर लिए थे और ये था हमारा खाना। अभी हो गया है नेक्स्ट डे। तो दोस्तों कल फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बस खाना खाने के बाद जो मुझे आलस आया ना, फिर तो मैं सो ही गई थी। और मैंने एडिटिंग भी की थी रात को, ऐसा नहीं है, और जल्दी ही सो गई थी मैं। तो अभी मैं सुबह उठ गई हूँ, घर के सारे काम हो गए हैं, मैं खाना में बना रही हूँ, अभी आपको पूरा दिखाऊंगी। यहाँ मिर्ची थी जो कि बहुत ज़्यादा तीखी नहीं थी, अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। तीखी मिर्ची जब फ्राई करते हैं तो खाने में नहीं आ पाती है, और ये मतलब कम तीखी थी तो उसको मैं फ्राई कर। तो यहाँ मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी थी, सब्जी मेरी बन रही है। और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो उसके लिए पहले मैं आटा लगा के रख दूँगी, जब तक सब्जी वगैरह बनती है ना तब तक आटा अच्छे से सेट हो जाता है, तो रोटियाँ अच्छी बन जाती हैं। अगर आप आटा हाथों हाथ लगा के तुरंत ही रोटी बनाएंगे, उसको रेस्ट नहीं देंगे, तो रोटियाँ इतनी अच्छी नहीं बनती। इसलिए मैं जब सब्जी बनाने रखती हूँ ना तभी मैं आटा लगा के रख देती हूँ, जिससे आटा भी थोड़ा सा सेट हो जाता है। उसके बाद फिर मैं रोटियाँ बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे आटा लगा के रख रही हूँ, सब्जी बन रही है, और मैं थोड़ा सा रायता भी बनाऊंगी। रायते खाने का बहुत मन कर रहा था, दही रखा भी था। अभी हम लोगों ने रायता बनाना थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि मौसम चेंज हो गया, आपको पता ही है, अभी कोल्ड फीवर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बट अभी दही रखा था, कल रात को मैंने मंगाया था, तो सोचा चलो रायता भी बना लेंगे। तो जब भी मैं सुबह नहा धो के खाना बनाती हूँ, मैं नहा धो के ही खाना बनाती हूँ हमेशा, आपने देखा भी है। बाई चांस कभी होता है कि मैं बिना नहाए किचन में कुछ बना रही हूँ, चाय बना लेती हूँ बस। तो दोस्तों सबसे पहली रोटी जो होती है वो होती है मेरी गाय माता की, उसके बाद फिर हम हमारे लिए खाना बनाते हैं। तो मैं दोनों टाइम ही गर्मा गर्म रोटियाँ बनाती हूँ। सब्जी कभी कभी एक ही टाइम की हो जाती है, कम पड़ जाती है तो ही बनाती हूँ शाम को, और नहीं तो फिर दोनों टाइम रोटियाँ तो मेरी गर्मा गर्म ही बनती है। तो बस यहाँ पे रोटी मैं बना के रख लूँगी। और सब लोग कहते हैं कि रोटी को कभी भी काउंट करके नहीं बनाना चाहिए। पहले मैं ऐसा करती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले ये था ना कि मतलब बच्चे आएगी तो फिर ठंडी रोटी कौन खाएगा, ये रहता था। लोग काउंट तो नहीं करती थी, लेकिन इतना मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मतलब हाँ इतनी रोटी हमें चाहिए दोनों के लिए। तो अभी मैं वो नहीं करती हूँ, और एक या दो रोटी एक्स्ट्रा ही बनाना चाहिए, पूरा ऐसे बिल्कुल भी फिक्स रोटी नहीं बनाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए, घर में बरकत आती है। तो ये है फाइनल हमारा आज का लंच। रायता है, टिंडे की सब्जी है ड्राई वाली, मिर्ची है, टमाटर है सैलेड में। तो ये था हमारा खाना, यम्मी सा, बहुत सिंपल था, बिना प्याज लहसुन का था। और अभी यहाँ पे इवनिंग के समय में मैंने लगाई है मशीन, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, उनको मैं वॉश करूँगी। और बस वॉश करके मैं इनको फैला दूँगी फ़ैन में ही, क्योंकि अभी रात को जब मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना, ऐसे दिन भर से मैं सोच रही थी कपड़े वॉश करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाई, कुछ ना कुछ ऐसे काम लगा रहा तो नहीं किए मैंने। फिर मैंने अभी मशीन फाइनली लगा ही ली। मैंने सोचा कि अरे यार लगा लेंगे तो धुल जाएंगी, तो फिर ही होती है। हम ये सोचते हैं ना कि फिर लगाते हैं, वो तो फिर कभी आता ही नहीं है। तो बस फाइनली मशीन मेरी लग चुकी है। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। आइडियली मुझे को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो चली कर लीजिए। बाय बाय।